नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेस टू फेस। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत के राज्यों में जिस कदर अपना प्रचार प्रसार किया है, वो लगभग सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाती जा रही है। बीजेपी की सरकार बनाने की जो नियमावली है, उसमें कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा हथकंडा है उनका, वो है यूपी बीजेपी का आईटी सेल या हर राज्यों के आईटी सेल। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में जिस कदर से चुनाव लड़ती है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उसके साथ में ऐसा काम कर रहे हैं कि बीजेपी भारत के लगभग राज्यों में अपनी सरकार को बना रही है। मैं आपको बता दूं, उसमें एक प्रमुखता रही है सोशल मीडिया टीम की। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान फेस टू फेस में है, एक नया चेहरा है फेस टू फेस में। आज हमारे साथ हैं यूपी सोशल मीडिया के हेड अंकित सिंह चंदेल। हम उनका स्वागत करेंगे। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। हम लोग दरअसल यूपी में अब लोकसभा की तैयारी में हैं। हम लोग घूमना चाह रहे हैं थोड़ा सा। आप जैसे जो युवा साथी हैं, जो बड़ा अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं, आप संगठन के लिए हैं, बट जो आम नागरिक है वो भी जानना चाह रहा है कि कौन लोग काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ हमारी जनता के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि एक बहुत ही विशाल संगठन है। जी जी। तो पार्टी ने मैं 2015 से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और 2015 में मैं आईटी एंड सोशल मीडिया जो प्रदेश की टीम बनी, उसमें मैं एज ए टीम मेंबर काम किया मैंने। फिर 2017 के चुनाव के बाद मुझे प्रदेश के सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली और उसके बाद से फिर सह संयोजक के नाते से काम किया मैंने। फिर 2021 के चुनाव में मुझे प्रदेश के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई पार्टी के द्वारा, जिसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। एक छोटी सी मैं आपके बारे में ये बात जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ। थोड़ा अपने बताइए, कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया और राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, मेरा गृह जनपद अम्बेडकर नगर है और मेरी इंटर तक की पढ़ाई हमारे गृह जनपद अम्बेडकर नगर में हुई। उसके बाद पढ़ाई के लिए मैं ग्रेजुएशन मेरा अयोध्या से हुआ। अयोध्या साकेत पीजी कॉलेज, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय भी है, तो वहाँ से पढ़ाई करने का मुझे मौका मिला। और छात्र जीवन में ही मुझे विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, आपको जानकारी होगी उसके बारे में, तो मुझे उससे जुड़ने का सौभाग्य मिला और विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके मेरी एक कहें पॉलिटिकल यात्रा शुरू हुई। और फिर बाद में मैंने छात्र संघ चुनाव की तैयारी भी की साकेत महाविद्यालय से। चुनाव किसी कारण बस नहीं लड़ पाया मैं। उसके बाद से फिर मैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में 2015 से मैं जुड़ा और आज। अच्छा, मतलब 2015 से आप एज ए पॉलिटिशियन आपने काम करना शुरू किया। ये थोड़ा सा आपने अभी मुझको बताया कि विद्यार्थी परिषद के बारे में, ये मैंने भी बहुत जो है ना सुना हुआ है और लोगों में बहुत सारी जो है ना शंकाएं भी रहती है, क्या है, कौन इसमें जाता है, क्या पढ़ाई कर रहा है, या ये संगठन किन तबकों के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा विद्यार्थी परिषद के बारे में बताइए। विद्यार्थी परिषद वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के लिए काम करने वाला संगठन है। ये मतलब कि भाजपा का है? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक, जी उसका एक विंग है। और विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए, छात्रों के उत्थान के लिए, एक तरह से हम कहें कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में जो छात्रों की क्या भूमिका हो सकती है, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है और मुझे भी उसमें काम करने का सौभाग्य मिला। तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य। कितने वर्ष आप वहाँ रहे विद्यार्थी परिषद? मैं 2009 से 2014 तक विद्यार्थी परिषद में एज ए कार्यकर्ता मैंने काम किया। अच्छा। और विभिन्न दायित्वों पे भी रहा अयोध्या में ही। तो उसके बाद से फिर अंकित जी, हम टहलते हुए आपसे बात करेंगे। ये मुझे बताइए कि अंकित सिंह चंदेल, जैसे कि आपने बहुत अच्छी जो है ना खूब पढ़ाई करी आपने, लेकिन ये आप राजनीति में आ गए। बिल्कुल। तो ऐसा क्या मतलब आप चाहते तो कहीं जॉब में भी जा सकते थे, राजनीति में आने का कोई खास मकसद है या बस एज ए? नहीं, मैं ऐसे कहूँ तो मेरा कोई खास मकसद नहीं था राजनीति में आने का और ना ही मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड है मेरा। मैं तो पढ़ाई के लिए जब अयोध्या आया अपना ग्रेजुएशन करने के लिए, तो उसी समय एक विद्यार्थी परिषद के संगठन के बारे में मुझे जानकारी मिली और बाद में मैंने देखा कि परिषद कैसा काम कर रहा है, मुझे काम करना उसमें अच्छा लगा, तो मैं धीरे धीरे परिषद से जुड़ता गया और एक तरह से मैं कहूँ तो मेरी लाइन धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। तो ऐसा कुछ हम प्लान करके नहीं आए थे कि मुझे राजनीति में जाना है, लेकिन धीरे धीरे इस वैचारिक संगठन से जुड़ के मुझे अच्छा लगा, तो फिर धीरे धीरे उसमें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आपको आरएसएस ने ज़्यादा जो है ना प्रोवोक किया या बीजेपी ने किया या किसी नेता ने किया कि आप राजनीति में आए? नहीं, मुझे किसी ने प्रोवोक नहीं किया। मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और जुड़ने के बाद मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये एक वैचारिक संगठन है और जो देश के लिए काम कर रहा है, तो मैं स्वयं जो है उससे जुड़ा और जुड़ने के बाद धीरे धीरे जब एक शिक्षा मेरी पूरी हुई, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, आपने फिर अपनी सेवा। एक बड़ा अहम सवाल है, लोग हंसी मजाक भी बहुत सारा करते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, फॉर्च्यूनर वगैरह, ये सब नेताओं के पास होती है, कुछ युवा नेताओं के भी पास है। आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास तो अभी ऐसे गाड़ी फॉर्च्यूनर तो गाड़ी नहीं है, लेकिन चलने के लिए एक छोटी कार जरूर है। अच्छा, छोटी सी गाड़ी है।
अच्छा खैर, ये मेरा ऐसे एक हंसी मजाक का सवाल था। अभी मुझे ये बताइए, आप यहाँ यूपी में हैं जी। और कितने वर्षों से आप संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है लगभग 7 वर्ष हो गए। 2015 से मैं 2022 चल रहा है, लगभग 7 वर्ष हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी में एज ए कार्यकर्ता काम करते अच्छा, हुए। ये जो सोशल मीडिया एक टीम होती है, इसका मतलब जैसे कि बहुत सारे दल हैं भारत में, बहुत सारी पार्टियां हैं। बिल्कुल, मुख्य अगर मैं यूपी में कहूँ तो 4-5 ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होना शुरू हो गई है। तो मुझे ये बताइए कि क्या दायित्व होता है, कैसे करते हैं, क्या टीम प्लान है? मतलब कुछ अगर आप बताना चाहें तो हम इसके बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया बीजेपी का बहुत बड़ा एक हथकंडा है, क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी विंग हैं या जितने भी अलग अलग माध्यम हो सकते हैं अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का, ठीक है। हर एक माध्यम का पूरा उपयोग करती है। जी। ऐसे ही सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण विभाग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को, जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, लोक कल्याणकारी नीतियां हैं या हमारे संगठन की जो योजनाएं हैं, उसको हम जनता तक पहुंचाने में इसका उपयोग करते हैं। और इस सोशल मीडिया पे 2014 से ही आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया का राजनीति में क्या उपयोग हो सकता है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। बिल्कुल। और उसके बाद बाकी पार्टियों ने इसको फॉलो करना शुरू किया। तो एक तरह से हम देखें तो पूरे भारत में एक विशाल, जैसे पार्टी का मेन बॉडी का संगठन है, ऐसे ही सोशल मीडिया का संगठन नीचे तक बना हुआ है। हमारे हजारों की संख्या में प्रदेश में कार्यकर्ता हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छे ढंग से आपके साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, ये इतना बड़ा टीम प्लान है, बिकॉज ये छोटी बात नहीं होती है, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा अलग है, उसका काम का ढंग अलग है। तो संगठनात्मक ढांचे को कैसे आप लोग प्रारूप इतना बड़ा बना ले रहे हैं कि हर जिले में आपका मतलब एक आपका शॉप शूटर टाइप का एक आदमी होता है जो कि पूरे जिले की खबर रखता है? क्या है ये, कैसे आप लोग शूटर तो नहीं, लेकिन हमारे आज के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने हम लोग को एक नाम दिया है साइबर योद्धा। हाँ, साइबर, तो मैं हमारी साइबर योद्धाओं की जो टीम है वो इसलिए हम बना पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो अनवरत रूप से लगातार काम कर रही है। हम कोई चुनाव में जगने वाले संगठन नहीं है अन्य पार्टियों के तरीके से। हम लगातार अनवरत अपनी प्रयोगशाला, अपनी टीम को रिस्ट्रक्चर करना, उन टीम को मोटिवेट करना, टीम की कार्यशालाएं करना, उनको प्रशिक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बनाने का जो प्रक्रिया है, उसके तहत हम कार्यकर्ता बनाते भी हैं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी दी जा सकती है, हर कार्यकर्ता को काम मिले और हर कार्यकर्ता के पास काम हो। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। अच्छा, आप सोशल मीडिया में हैं, मुझे एक छोटी सी और बात ये बताइए, क्योंकि अभी फिर चुनाव आ रहा है, लोकसभा का आ रहा है, और यूपी में क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो आप पर ज़्यादा भार होगा कि किसकी सरकार की ये योजना वो योजना, पूरा इसका पाइल अप करना, लगाना। मुझे ये बताइए, ये जो आपकी जो वर्किंग एक जो है ना शेड्यूल है आपका, ये लगभग कितने घंटे का, या ये 24 घंटे का है काम की, जो मतलब कि एक वो है, मैं कार्य प्रणाली की बात करूँ, किस टाइप का होता है ये? तो सोशल मीडिया का काम तो ऐसा है कि ये लगभग 24 घंटे चलने वाला काम है। मीडिया, सोशल मीडिया दोनों ही 24 घंटे काम करने वाले विभाग हैं। तो बाकी जैसा चुनाव के समय थोड़ा सा मतलब कोई इसकी जो है कोई एक पाइपलाइन होती होगी कि भाई हम इतने महीनों में ये करेंगे, इतने महीनों में, कुछ ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा आदेश आ रहा है उसका? ऐसा नहीं, जैसा जो पार्टी केंद्र से जो सेंट्रली हमारे अभियान तय होते हैं, जो कार्यक्रम तय होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को आगे। अच्छा, आप यूपी में करते हैं, वो वहां से बना के भेज रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं? जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आम जनता में एक बहुत ही बड़ा एक सवाल रहता है कि कुछ भी होता है तो बीजेपी का जो सोशल मीडिया स्ट्रक्चर है वो जो है विरोधियों की, अब जैसे कि राहुल गांधी का हम बात ले लें, राहुल गांधी को पप्पू जो नाम है और जो लोगों में जो फेमस हुआ, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने ही किया है। तो ये आप लोग कैसे इसको कर लेते हैं? नहीं, हम किसी को पप्पू और वो बनाने का काम नहीं करते। जनता उनको ऐसा बोल रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की आईटी का कोई रोल नहीं है। अच्छा। लेकिन जो उनकी हमारे सरकार की उपलब्धियां, हमारे सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे, ये काम भारतीय जनता पार्टी जरूर करती है। और साथ ही साथ क्योंकि हम राजनीतिक संगठन है तो हमारे प्रतिद्वंदी लोग भी हैं, तो उनकी जो जनता के प्रति पहले जो सरकारें रही हैं उन लोगों ने कैसा रवैया अपनाया और किस तरह से एक तरह से जनता विरोधी जो उनके कारनामे थे उसको भी उजागर करने का काम हम जरूर करते हैं। लेकिन उनको पप्पू कहने का काम ये जनता खुद कर रही है, उसमें भारतीय जनता। अच्छा, आपका कोई योगदान नहीं है? नहीं, अक्सर ऐसी शिकायत। अच्छा खैर, एक चीज़ और मुझको ये पूछना था, कुछ वायरल कुछ खबरें आती हैं सोशल मीडिया पे, और बीजेपी का जो संगठन है, जो आपका सोशल मीडिया का जो भी टीम है, कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी आ जाती है, तो उसको आप कैसे पकड़ते होंगे कि ये सही है, ये गलत है? क्योंकि अक्सर ये भ्रांति होती है, खबर कुछ होती है बन के कुछ और आती है, क्योंकि ये अक्सर राजनीतिक, चाहे वो
कांग्रेस का पटल रहा हो, चाहे वो भाजपा का, में अक्सर होता है। आप कैसे इसको फैब्रिकेट, मतलब कैसे इसको करते हैं? कोई आपकी टीम है? नहीं, जो दूसरे लोग फैलाते हैं हाँ, वही मतलब कि आप जो भ्रांतियां हैं उसको आप कैसे रोकते हैं? उन भ्रांतियों का जो भी हमारे पास अपडेट आता है उसको हम सरकार की जो एजेंसियां हैं फैक्ट चेक करके अच्छा। पीआईबी वगैरह उनसे फैक्ट चेक कराते हैं और जो उसका सच्चाई है वो जनता के सामने हम लाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मतलब आपकी अपनी है एक खैर, अभी हम कुछ राजनीति पे आते हैं। ये मुझे बताइए कि जैसे कोई युवा है और वो लिखा पढ़ा है, एमसीए भी कुछ ज़्यादा लिख पढ़ गया है, बट कोर कमेटी में नहीं उसकी कोई पहचान है, ना ही कोई उसका कोई मामा फूफा काका है, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर सकता है? क्योंकि ये आपकी मैंने एक टीम देखी है, बेहद ही पढ़ी लिखी टीम है, उसमें एक से एक एप्पल कंबाइल और उस पर होता है, तो कैसे लोग आपके साथ जुड़े? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी जी। कि कैसे किसी काका मामा फूफा नहीं है तो कैसे भारतीय हाँ, जनता पार्टी में सकता है? क्योंकि आपका नहीं है। आपके सामने ही एक इसका एग्जांपल इसीलिए मैंने पूछा कि कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करना चाहता है एज ए वॉलंटियर, वो जहाँ जिस लेवल पे काम करना चाहता है वो वहाँ के स्थानीय जैसे जिलाध्यक्ष हैं, क्षेत्र अध्यक्ष हैं, अब उस टीम से मिल करके, उस टीम से बात करके अगर पार्टी को लगता है तो उसको वो दायित्व दिया जाता है, वो जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें किसी की रिश्तेदारी होने का कोई आवश्यक काबिलियत आपका, हाँ, आपका मतलब कि अगर आप काबिल हैं तो आप आइए, आपका स्वागत। अच्छा खैर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि संगठन में आप काम करते हैं, केंद्र से वहाँ के लोग भी काम करते हैं, अभी इलेक्शन भी आ गया है, अभी हाल ही में कल परसों में आपने कुछ खबर भी सुनी होगी, एक बड़े संगठन पे गवर्नमेंट ने रोक भी लगाई है। भारत में आरएसएस बहुत वर्षों से काम कर रहा है, मतलब मैं भी जब से होश संभाला है मैंने भी आरएसएस का नाम सुना है। अभी कई विरोधी हैं आपके जो ये कह रहे हैं कि संघ पे भी रोक लगानी चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, संघ एक स्वयंसेवी संगठन है और राष्ट्र पे जब भी कोई ऐसी आपदा आई है, कोई विपत्ति आई है, तो स्वयंसेवक संघ ही ऐसा एक संगठन रहा है जो सबसे आगे बढ़ करके खड़ा हुआ है और लोगों को मदद करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्वयंसेवक संघ पे कोई भी इस तरह का अगर लांछन लगाता है तो उसको एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसे ही किसी पे निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए और ना ही उस पर ऐसी कोई बात है। जहाँ तक जो जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं वो बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, जिसकी जांच भी चल रही है और उसकी वजह से सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया है। तो उसका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत दूर का एक व्यक्तिगत सवाल भी है। जैसे अक्सर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, बीटेक वीटेक कर लेगा, नौकरी पा जाएगा, 50,000 की शादी होगी तो बोलेरो मिलेगी, मतलब एक ये आम सोशल स्ट्रक्चर है। आपके माता पिता भी तो कुछ आपके बारे में सोचते होंगे, बट आप तो जो है ना पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो अभी कैसे आप उनको कह रहे हैं कि नहीं पापा, क्योंकि शादी तो शायद आपकी नहीं हुई ना अभी? नहीं, अभी नहीं है। तो आप उनको कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि आप एक जो है एक ऐसे संगठन में आ गए हैं? बिल्कुल सही बात है। एक मिडिल क्लास, ये व्यक्तिगत सवाल है पर मैं चाहता हूँ आप बताइए। मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है, सभी परिवारों का सपना होता है जी, जी। कि बेटा एक समय बाद किसी जॉब में जाएगा और गवर्नमेंट जॉब में जाए, इसका ज्यादा फोकस रहता है मिडिल क्लास में। तो लेकिन अब एक विचार के लिए, एक परिवार के लिए मैं जुड़ा हूँ, तो अब धीरे धीरे मुझे काफी समस्या आई घर वालों को समझाने में और घर वाले, क्योंकि खर्चा पानी बड़ा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, लेकिन अब एक रास्ते पे चल पड़े हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि जिस रास्ते पे चले हैं उसी पे आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक और मेरा सवाल, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें कई सारे दल थे, बीजेपी ही क्यों चुना आपने? क्या बड़ा कारण है इसके पीछे? नहीं, बीजेपी मैंने पढ़ाई के टाइम पे नहीं चुना। मैंने पढ़ाई के टाइम पे विद्यार्थी परिषद में काम किया और विद्यार्थी परिषद में इसलिए काम किया कि विद्यार्थी परिषद मेरे विचारों के नज़दीक था। मुझे लगा कि ये ही ऐसा संगठन है जो राष्ट्र उत्थान के, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जो काम कर रहा है और वो हमारे विचार उसे मेल खा रहे थे, इस नाते विद्यार्थी परिषद को मैंने चुना। और एक सवाल मेरा ये भी था कि देश में बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए हैं, आदरणीय मोदी जी भी अभी हैं, आने वाले दिनों में हो सकता कोई और भी हो या मोदी जी रहे, आप लोगों का जो भी काम है। तो मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री लेवल पे जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं वो आम जनता तक पहले नहीं पहुंचती थी, अभी क्या आपका एक अलग सिनेरियो है कि आप कैसे पहुंचा रहे हैं उसको? फिर देखिए, मैंने कहा ना, ये जो एक व्हाट्सएप ग्रुप आता है, ये अक्सर मुझको भी खबर मिलती है कि यार व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत तेज खबर फैल रही है, तो क्या आपकी कार्यप्रणाली कैसे है, मतलब कैसे कर लेते हैं आप? मैंने बताया आपको कि पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन लोगों ने खुद भी कहा है कि अगर 1 रुपया भेजते थे तो 10 पैसा पहुंचता था। तो ये तो उसको भी मोदी जी ने आने के बाद एक तरह से जनधन खाता खोलने का जो अभियान चलाया पूरे देश में, उसके माध्यम से आज डीपीडी के माध्यम से पूरा पैसा 100% लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। दूसरा, जो योजनाएं आ रही हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, उसकी जानकारी कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार भी बहुत सारे अपने प्रयास कर रही है। सरकार के साथ साथ जो संगठन भी है वो भी अपना कदम से कदम मिला करके एक तरह से जनता और सरकार के बीच में ब्रिज बनने का काम संगठन
संगठन हमारा कर रहा है। और हमारा जो चैनल है नीचे तक का, बूथ तक का जो हमारा संगठन है, उसके माध्यम से चाहे सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या जो भी है, जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उन सभी के माध्यम से हम उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप देख रहे होंगे पार्टी जगह जगह पे, छोटे छोटे कस्बों पे, छोटे छोटे वार्डों में एक संगोष्ठी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचे। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना भी था कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, एक अंत्योदय का जो उनका सपना था उसको साकार करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अच्छा, मैं अंकित सिंह जो है चंदेल की व्यक्तिगत के बाद मैं थोड़ा सा कुछ प्रोफेशनली बात करूं, अभी आप कहाँ कुछ योजना अपने लिए भी कुछ, क्योंकि आपने भी कुछ सोचा होगा, हमेशा तो यहाँ आप रहोगे नहीं, तो अभी क्या आपका उद्देश्य है, कहाँ आप फिर जाना चाहते हो काम करके, या भाजपा जो भी आपको दायित्व सौंपेगी आप कुछ वैसा सोचते हो? देखिए, मुझे जो दायित्व, क्योंकि मन में सबके होता है, मुझे जो दायित्व पार्टी ने दिया है, मैं उसको पूरी तरह से अपना 100% उसमें देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। बाकी पार्टी जैसा तय करेगी उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ हम तय करेंगे ऐसा कुछ नहीं, ये तो मुझे ही पता है। बाकी जो पार्टी तय करेगी आगे, अगर मतलब आपको कहीं मौका मिल जाए तो आप उसके लिए बेहद आक्रामक तरीके से लगे रहेंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो संगठन का निर्देश होता है, जो संगठन को जिम्मेदारी उसको देता है, उसको सहर्ष स्वीकार करता है और उस पर काम करता है। भाषा भी बिल्कुल भाजपा वाली है। मैं भी जो भी संगठन मुझे निर्देश देगा मैं उस पर काम करूंगा। कुछ नया आप बताना चाहें, आप लोग कुछ अभी कुछ कर रहे हो आईटी अपने सोशल मीडिया में? एक पार्टी पूरा अभियान चला रही है सेवा पखवाड़ा के रूप में, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग अभियान है। ऐसे हर दिन हमारे लगभग 15-16 दिन का अभियान चल रहा है इसमें। तो इसमें उसमें बहुत सारे सेवा कार्य हैं, चाहे लोगों को कोविड का टीकाकरण कराना हो, या स्वच्छता का अभियान हो, या किसी को ब्लड डोनेशन का अभियान हो, इस तरह से अलग अलग अभियान चल रहे हैं। तो अभी वर्तमान में ये अभियान पार्टी चला रही है पूरे देश में, और इसके बाद फिर हम लोग निकाय चुनाव में जाने वाले हैं। नवंबर में निकाय चुनाव होने वाला है, तो पार्टी उसके हिसाब से भी आगे प्लानिंग कर रही है। एक आखिरी सवाल है, भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी उनकी अलग अलग एजेंसीज हैं, बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा किस पार्टी से रहता है डिजिटली? बीजेपी को किसी पार्टी से कोई खतरा नहीं है। अरे आप खतरा नहीं है। और जो एजेंसीज की बात आप कर रहे हैं, यही डिफरेंस है अन्य पार्टियों से। समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, वो एक तो चुनाव में जगते हैं, चुनाव के समय उनको होश आता है कि अभी काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, उनकी जो सोशल मीडिया विंग है वो किसी न किसी एजेंसी के मध्य है, और एजेंसी ही जितना काम करती है वो करती है। हमारे यहाँ इसके लिए पैरेलल पूरा संगठन बना हुआ है, और प्रदेश से लेकर के नीचे मंडल तक के हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता उस काम को करते हैं, उनके यहाँ एजेंसियाँ करती हैं। अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस है हमारी संगठन में। और आपके यहाँ घर के लोग हैं, उनके यहाँ बाहर के लोग हैं, ये मैं इसलिए आप ज्यादा हावी हो रहे हैं ना। मैं आपको याद दिलाऊं कि जो पिछला चुनाव था 2022 का, उसमें बहुत सारे गाने जो हमारे पार्टी ने चलाए थे वो हमारे कार्यकर्ताओं ने गाए थे। अच्छा, हमने किसी एजेंसी से नहीं बनवाया था, चाहे वो आएंगे तो योगी जी वाला गाना हो, हमारे सांसद जी, आजमगढ़ के सांसद जी ने गाया था, और चाहे वो उनका जो राम कुलाए हैं वो निरहुआ ने गाया था, और एक और आपके बिल्कुल। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन संगीत को गाया था। हमारे यहाँ कोई एजेंसी उसके लिए नहीं लगी। आप बाहर से कोई पैसा नहीं खर्चा करना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ता ही उतने सक्षम है कि वो उन चीजों को खुद करते हैं। एक आखिरी सवाल था, बस हम फिर इसको वाइंड अप करेंगे। जो आने वाला जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसकी क्या अभी से आपकी क्या रणनीतियाँ हैं, कैसे आप उसको कर रहे हैं? अभी उसमें चुनाव में काफ़ी समय भी है, और रणनीति या प्लानिंग केंद्र तय करेगा, जैसा हमारा नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। हम लोग को उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है, हम लोग उसके सिपाही हैं। जी। तो रणनीति क्या है वो तो पार्टी तय करेगी। अंकित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फेस टू फेस में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो ये थे हमारे साथ में अंकित सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अध्यक्ष हैं, यूपी में अपना पूरा वो काम देखते हैं। और मैं सच कहूँ तो उत्तर प्रदेश भाजपा में जो एक सोशल मीडिया की एक टीम है, ये कुछ ऐसा काम कर रही है कि कोई भी योजना हो या कोई ऐसी बात हो जहां भाजपा को इससे नुकसान है, सोशल मीडिया वहां पर अपना बहुत बड़ा योगदान दिखाता है। खैर, अगली पेशकश में हम आएंगे किसी एक नए मेहमान के साथ में। देखते रहिए फेस टू फेस। थैंक यू।